बहुत सारा चीज़ है, और सिस्टम नहीं रहेगा तो बहुत सारा चीज़ है। इसलिए आप बताइएगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का हिल जाए ना, इसका मतलब इस देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आप जो भोजन खा रहे हैं, आप भोजन को तोड़ थाड़ के उसको पचा लिया तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो कहलाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। यानी साफ पता चल रहा है कि भोजन जो है खाने से लेकर पचाने तक की पूरी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तब बताइएगा कि ये इस सिस्टम करने के लिए सब तो अलग अलग पार्ट होगा, कोई अकेला पार्ट तो होगा नहीं। यदि अकेला पार्ट रहता तो उसको हम लोग सिस्टम बोलवे नहीं करते। सिस्टम आया समझिए एक से अधिक पार्ट होगा, तो वही आपको हम बोल रहे हैं कि टोटल आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका में बहुत सारा पार्ट आएगा। जैसे हम लोग जो है पूरा पार्ट को, जो पहला पार्ट आता है उसको हम लोग जो एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, सबसे पहला बात। सबसे पहला बात आपका जो एलिमेंट्री कैनल, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं आहार का। यानी कहने का मतलब है मुख से लेकर पूरा जो है पाचन का लास्ट प्रोसेस है, यानी जो रेक्टम, रेक्टम के बाद आपका क्या होता है, रेक्टम तक यानी पूरा प्रोसेस आपका जो कलर आपका जो है एलिमेंट्री कैनल कहलाएगा, जिसको हम लोग आहार नाल बोलेंगे। और दूसरा आपके पास जो होगा एक तो आपका एलिमेंट्री कैनल होगा, और सेकेंड जो इसका जो पार्ट होगा उसको जो हम लोग बोलेंगे देखिएगा दूसरा जो बोलना डाइजेस्टिव आपका जो है ग्लैंड, समझिएगा। पहला तो आपका जो है एलिमेंट्री कैनल, दूसरा आपका क्या होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपका जो है बहुत सारा एंजाइम पाया जाएगा, वो एंजाइम क्या करेगा उसको थूरेगा। ये सोचने की बात है, आप रोड पर चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताइए यदि आपको कोई थूर देगा ना, आपको तो की स्थिति चेंज हो जाएगी। ऐसे आप जब बहुत अच्छे से जा रहे थे, लेकिन जो है कोई आया थूर ठाड़ दिया तो समझिए कि आपका जो है ऑटोमेटिक आपका जो चेंज है। तो बताएगा ये आपका एलिमेंट्री कैनल था, इसमें जो है भोजन को जो फूड को जो तोड़ने वाला तो कोई भी करेगा, तो तोड़ने वाला यहाँ कोई ना कोई एंजाइम होगा, वो एंजाइम जहाँ पाया जाएगा उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव आपका जो ग्लैंड। यानी जो एंजाइम पाया जाएगा वो जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें सब पता चला कि डाइजेस्टिव ग्लैंड भी ढेर पार्ट में होगा, एलिमेंट्री कैनल भी ढेर पार्ट में, दो तरह से आपका होगा। तो बताइएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो दो पार्ट है, मतलब अभी याद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो घर में याद करें। बताइएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का दो पार्ट है, पहला कौन है एलिमेंट्री कैनल, दूसरा आपका क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो बताइएगा एलिमेंट्री कैनल जो कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी आपका जो ना मुख से जो मुख से स्टार्ट होगा, आइडोन जहाँ पर भी खाली स्थान रहता है उसको हम लोग जो कैविटी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका जो खाली स्थान होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कैविटी। मुंह को हम लोग बक्कल बोलते हैं, इसलिए इसको जो बोलेंगे वो आपका बक्कल कैविटी कर लेंगे। कौन सी कहलाएगा बक्कल कैविटी। चलिए देखिए इसमें आपका आएगा कौन पहले इसको, सबसे पहले आपका जो है जो आने वाला जो पार्ट रहेगा आपका जो बक्कल कैविटी। मीनिंग कहीं कहीं गलत हो जाएगा ना तो उसको जो आप अक्सर भी लिख समझाने की जब अथी में रहते हैं ना तो मीनिंग कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा उसको आप अथी कीजिएगा। क्या आपका जो कैविटी, दूसरा जो आपका रहेगा बताएगा बक्कल कैविटी। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बक्कल कैविटी। ऐसे जस्ट आइएगा तो जस्ट बताएगा इस पार्ट का जो नाम बोलिए है कि नहीं बात बोलिए क्या उस पार्ट का किन्हीं को नाम वाले हैं, किसका बोलते थे हाय सर ऑसोफेगस। तो बताएगा दूसरा जो आपका पार्ट होगा आपका क्या होगा ऑसोफेगस। दूसरा पार्ट क्या होगा ऑसोफेगस, दूसरा क्या होगा ऑसोफेगस। इसके बाद पहले हम लोग का जो फूड था आपका मुख में था, तो मुख को हम लोग क्या बोले बक्कल कैविटी। इसका नीचे में आइए तो नीचे में आपका क्या होगा यहाँ देखिए पेट का आपका लंबा पार्ट है ना, माने भोजन वो एक रास्ता से जुड़ा हुआ पाइप से जुड़ा हुआ, उस पूरे पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे ऑसोफेगस। उसके बाद आप बताइए यहाँ के बाद आपका भोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ के बाद हम लोग जो है ना स्टोमच में चले जाएंगे। इसके बाद जो होगा आपका क्या होगा स्टोमच, ठीक है। उसके बाद बताइए यहाँ के बाद आपका कहाँ जाएगा स्टोमच के बाद, स्टोमच के बाद बताइएगा स्टोमच के बाद स्मॉल जो है इंटेस्टाइन। इसके बाद बताइएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज में आपका क्या होगा रेक्टम, और उसके बाद आपका क्या रेक्टम के बाद जो है ना एनस में दिखाता है। यहाँ के बाद हम लोग का क्या होता है पूरा जो है तो बताइएगा सबसे पहले हम लोग जो है एलिमेंट्री कैनल में जो पाया जाता है उसको हम लोग बात करते हैं। बताइएगा सबसे ऊपर में क्या रहेगा बक्कल कैविटी,
जब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख हिंदी में मुख हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बकल के बेटे। बताइए आपका क्या होगा, बकल के बेटे। उसके नीचे में आइए, जो पाइप है पाइप को क्या बोलेंगे, ऐसे फेंकेंगे, पाइप को क्या बोलेंगे, उसके बाद बताएगा उसके नीचे मुझे होगा, उसके बाद बताएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज जो है इंटेस्टाइन, उसके बाद बताएगा रेक्टम, और रेक्टम के बाद आपको क्या होगा, और यहाँ हम लोग का ना लास्ट अपन पूरा एलिमेंट्री कैनाल में जो है आपका पूरा पार्ट आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ना नीचे से आपका स्टार्ट करते जाते हैं, लास्ट तक हम लोग पहुँचते हैं। चलिए एक बार और जो बोलिएगा बताइएगा, सबसे पहले हम लोग का फुट कहाँ जाएगा, बकल के बेटे, उसके बाद बोलेगा ऐसे पहले, उसके बाद बोलेगा उसके बाद आपको कहाँ जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या होगा। देखिए एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में आपको फिगर के साथ जो बनाने के लिए थोड़ा सा फिगर बनाना कोई हार्ड नहीं है। इस तरह से आप जो पहले इतना बनाइए, ठीक है। देखिए बनाने का जो तरीका समझ लीजिए, आपका इस तरह से बनाए, यहाँ के बाद जो इस तरह से आपको जो बोलेगा जो पाइप बनाइए, बताइए इसको इस तरह से थोड़ा सा कर दीजिए। बाद में हम लोग चेहरा बनाते रहेंगे, लेकिन पहले बताइएगा ये आपका इस पार्ट को बोलिए, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बकल के बेटे। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बकल के बेटे। जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे फेंके। उसके बाद बताइए यहाँ के बाद आपका जो है लेधा लेधा अगर चक्कर की पे ये क्या रहेगा, उसके बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फोक नीचे करे कौन है। इसके बाद देखिएगा यहाँ के बाद में ना इससे आपका जो जस्ट आपका जो शर्ट के इस तरह से आपका जो बनते जाएगा, बताएगा। यहाँ के बाद आपका क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, बाहर से आता है आधे से लगेगा मतलब मंडी आ गया हंसी प्लान है हम कर लेंगे, प्लान की मत कर। देखिए सर कहने का मतलब हुआ सबसे पहले आज अब यहाँ से हम लोग फिगर से देखते हैं, बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बकल का बेटे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, लास्ट में आपका रेक्टम, उसके बाद आपका क्या होगा, यानी पूरा का पूरा आपका जो नहीं है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है आपका पूरा का पार्ट है। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले बताएगा जो आपका फूड है, तब फूड सबसे पहले हम लोग का जो मुख में ही टूटता है। यदि बोलेगा कि जो है भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, जो डाइजेस्ट होना कहाँ से शुरू होता है, कहाँ बोलेगा। ऐसे आपको मुख जो मुख से होता है, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखिएगा ना जब आपको पूरा डिटेल लिखने की बात आएगा तो मुख से लिखिएगा। ये जब ऑब्जेक्टिव बनाइए ना तो मुख देवी नहीं करता है, वैसे वही देता है। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पूछते सोच समझ के ऑप्शनल रहेगा तब, नहीं रहेगा तो फिर डायरेक्ट मुख मारिए। तो यहाँ पर जो है क्योंकि देखिए भोजन का टूटना यानी स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, मुख से ही हो जाता है। इसलिए आपको जो रियल मतलब देखा जाता है आपको जो मुख से ही पाचन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ के बाद आपका जो है उसको मिटाते हैं, तो समझ गए। इसको हम लोग क्या बोले, एक बार बोल लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, नीचे आपका क्या होगा, इतना ही ना। चलिए समझिए यहाँ आपका जो है जो आपको जो डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होगा ना उसको हम लोग एकदम लगता है जो चल जाता है। सबसे पहला आपका जो ना मुख में पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव जो ग्लैंड। ठीक है, सेलेक्टिव ग्लैंड आपका जो ना अक्सर जो नॉर्मल व्यक्ति के जो होता है, नॉर्मल व्यक्ति मैंने जो रहता है ना उसको 1.5 लीटर के आसपास बनता है।
सैलरी जो आपका है ना, हाँ 1.5 लीटर जो पर डे बनता है, आप देखते होंगे ना मुंह में हमेशा लाल आते रहता है। Yes, sir. लेकिन आपका जो है यही चीज बा जो है, जो छोटका बबुआ रहता है, जो बच्चा जन्म लेता है, उसमें क्या होता है ना, उसमें जो है 2 से 2.5 लीटर बन जाता है। तो आप देखते होंगे कोई बच्चा जिसको जो है ये कम बनता है, और जो सेलेब्री जो ग्लैंड से जो लाल जो होता है वो कम अधिक जो चू रहा है, तो देखते होंगे ज़्यादा मैंने नहीं अथी करेगा, तो बोलेगा कि नहीं बचवा के जो आसपास जो खिलाएगा नहीं, मैंने खिलाने वाला रहेगा वो कुछ कहेगा नहीं। इसके मम्मी ने जिस समय पेट में पल रहा था ना, इसकी मम्मी ने जो दी थी मैंने चोरनी थी, चोरा में कुछ खाए का मन करता था, यही कारण से जो पूरा कोई रहता मैंने ऐसे बोलेगा। लेकिन देखिए रियल जो बोलिए ना, तो देखिए आदमी का नहीं की बतावे क्या क्या सोचते रहता है। हकीकत में बच्चों में लाभ इसलिए ज़्यादा होता है ना, ताकि जो मैंने उसका जो वजन जो रहेगा, जो ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करता है। और दूसरा बात आप क्या कि आप जब पूरा ब्लड जब कराएंगे तो ब्लड में आपको हम बताएंगे ना कि जो ना पानी समझिएगा, जो पानी की जो आपका जो मात्रा होना चाहिए, तो उसका जो अमाउंट होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। आपको ऐसे भी जब यूट्यूब पर आप इसको जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आप जब पढ़े होंगे तो ब्लड में आपको हम बताए थे कि यदि 1% आपकी जो है पानी की कमी आता है सेल के अंदर में आपका जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उस प्रोटोप्लाज्म से भी 1% पानी कम जाता है तो उस लोग को प्यास लगता है। लेकिन आपका जो है 10% यदि पानी कम गया तो व्यक्ति का मौत हो जाता है। उस सेल के बारे में बोल रहे हैं। आप बताइए कि आप आदि आपको प्यास लगा, समझिए कि आपका जो पूरे बॉडी का सेल है उससे 1% पानी की कमी हो गया। लेकिन यदि 10% की कमी हो रहा है तो समझिए कि बचपन कीजिएगा, आगे हम मिले लटके सर हम जा रहे हैं, हमको बोले से पहले चल जाइएगा। हम बोले कहाँ गया? अरे 10% कम गया था। हाँ सर 10% कम गया था। बताइए तो आपको जो यही कारण से ना, यदि आप जो ना पानी जो पीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चा की करता है, कहता है कि सर्दी हो गया, बुखार लग गया, ऐठन हो गया, क्यों हो गया? अरे बकलोल ये सब बीमारी जो है ना लड़के लोग की ज़्यादा होता है। कारण क्या? सोचने की बात है, कारण वो नहीं, कारण इस बात पर नहीं। इन लोग ने हम बोलेंगे कि मेरा बच्चे को मन भी नहीं करेंगे, हम बार कहते हैं आप क्या कीजिए, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए, उससे क्या होगा गला साफ रहेगा। दूसरा बात आपका क्या है, सुबह क्या कीजिए कि आप पानी पीना जरूर जो स्टार्ट कीजिए, हाँ बासी पानी। उससे आपका क्या फायदा होगा कि जो ये आपका ना पूरा का पूरा जो ना ये सब जो है ना एलिमेंट्री कैनाल साफ रहेगा, पेट की बीमारी तो कभी हो भी नहीं करेगा। और गलती से यदि मन हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, आपको आगे हम बताएंगे कि गलती से क्यों हो जाता है। लेकिन यदि आप पानी का यूज करें ना तो आपको ना सर्दी जुकाम ये सब जो होता है ना ये सब नहीं होगा। लेकिन देखिए सर्दी भी होना साल भर में पर बहुत जरूरी रहता है, तो हल्का फल्का आएगा, नहीं भी दवाई खाइएगा ठीक हो जाएगी। लेकिन डर के लोग क्या है सर्दी आ जाएगी, अरे भाई माई गॉड उसका कारण है कि चौपट करके रख देता है, वो सब कोई बात नहीं, आप बचिएगा सर्दी से कोने बात निकल जाएगा। बोले थोड़ा बहुत पानी की मात्रा तो बताएगा। बच्चों में आपका जो लार जो रहता कितना जो 2 से 2.5 लीटर मैंने ज़्यादा मात्रा में, तो यही कारण से बच्चों का जो लार वो चूकते रहता है। और आपका जो आप जब खिलाने के लिए जाएगा इसी सब बात में बोलिएगा कि मम्मी आपको नम जो है इमली खाने के लिए जो लड़का तो मैंने नहीं होता पूरा इमली खाने के लिए चाहती थी, यही कारण इसका जो नतीजा ऐसा कोई बात नहीं। अब देखिए लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में बोलेगा सेलेब्री जो आपका ग्लैंड है आपका कितना से कितना, तो लगभग आपका जो 1.5 लीटर आपका जो है सेलेब्री ग्लैंड होता है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत। अब आपका मुख में जो है लाइपेज पाया जाता है, समझिएगा लाइपेज का क्या काम है। दूसरा पहला आपका क्या सेलेब्री ग्लैंड, हम आप लोग यहाँ पहुँच गए। पहला आपका क्या सेलेब्री, बताइए सेलेब्री ग्लैंड से आपका क्या होगा, जो जिसको हम लोग सैलिवा बोल रहे हैं, यानी उस तरह से आपका जो पूरा जो हमेशा जो निकलते रहता है लगभग कितना निकलेगा 1.5 लीटर। दूसरा आपका जो है लाइपेज होगा। लाइपेज का क्या काम है कि आपका ना कार्बोहाइड्रेट को ना आपका जो तोड़ने का काम करेगा। यही कारण से आप देखते होंगे यदि आप रोटी खाते होंगे तो भोजन बहुत मीठा लगता है। रोटी खाने तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट पहले से पाया जाता है, एगो ई मिल जाता है, तो बताइए ज़्यादा ना हो गया, इस कारण से रोटी में खाने में और मीठा लगता है। तो यहाँ पर जो लाइपेज जो है ना वो आपका जो भोजन पकड़ने का यहाँ बताए टूटने के बाद आपका कहाँ चला जाएगा स्टोमक में। तो हम लोग थोड़ा सा हम लोग डिटेल जो है स्टोमक में पढ़ते हैं। चलिए यहाँ के बाद आपका जो भोजन है वो आपका स्टोमक में पड़ा है। देखिए पूरा फिगर नहीं बनाएंगे, खाली हम लोग स्टोमक का बना रहे हैं। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको छोड़िए, आप देखिएगा ये जो आपका स्टोमक है, स्टोमक का पूरा 3 पार्ट होता है। स्टोमक का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। स्टोमक का कितना पार्ट? 3 पार्ट। इस पार्ट में देखिए ये जो आपका पार्ट है आपका हार्ट
हार्ट जो है यहाँ पर है, हार्ट है ना, यहाँ हार्ट के जस्ट नीचवा में रहता है। तो हार्ट को ना बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हार्ट को कार्डियक को बोलते हैं। हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक। इसलिए इस पटवा को हम लोग बोलते हैं ना कार्डियक, कार्डियक। ये जो आपका होगा यानी स्टोमक का जो ऊपर का पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक। स्टोमक के ऊपर पार्ट को कार्डियक, स्टोमक के ऊपर पार्ट को कार्डियक। ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग फंडी बोलते हैं, फंडी। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडी। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडी। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? फंडी। ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं, पाइलोरिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाइलोरिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाइलोरिक। बताएगा ये जो आपका पार्ट है आपका क्या? कार्डियक। ये जो पार्ट है आपका क्या? फंडी। ये जो पार्ट आपका क्या? पाइलोरिक। अब हम लोग समझते चलते हैं ना प्रत्येक ऊपर की पार्ट से। देखिएगा ये आपका जो पार्ट है इस पार्ट में ही आपका एचसीएल पाया जाता है। ये जो कार्डियक वाला पार्ट है, कार्डियक वाला वही पार्ट में आपका क्या पाया जाता है? एचसीएल पाया जाता है। बताइए कार्डियक वाला पार्ट में आपका क्या पाया जाता है? एचसीएल। एचसीएल आपका एक प्रकार का क्या है? एसिड है। एचसीएल आपका क्या है? एसिड। देखिए कुत्ता के शरीर में आपका जो एचसीएल ज्यादा पाया जाता है इसलिए वो हड्डी को भी पचा जाता है। हम लोग के शरीर में एचसीएल जो है उससे कम पाया जाता है। भगवान ने एकदम सोच समझ के बनाया है क्योंकि जान रहे थे कि जो है कुछ लोग जो है ना राक्षस होंगे, उसमें यदि एचसीएल नहीं देंगे ना तो जो मीट मुर्गा खाएगा पूरा फेंक देगा। यही कारण से हम लोग को एचसीएल दे देंगे। लेकिन आपका जो देखिए ना जो शाकाहारी होता है जो हर्बीवोरस उसमें आपका एचसीएल हो भी नहीं करता और उसका जो है उसका जो पूरा जो है एलिमेंट्री कैनल है वो बहुत लंबा होगा। अभी आपसे कोई क्वेश्चन बोलेगा हर्बीवोरस बोला में जो शाकाहारी होता है उसका जो एलिमेंट्री कैनल होगा वो लंबा होगा। और यदि वो कभी नहीं खाया है जैसे आपको गाय भैंस को जो देखिए तो देख रहा है उसका बड़ा बड़ा रहता है। दूसरा बात क्या कि उसका मैं आपको जैसे जान रहे कि जो इसको मेनली जो देखिए जो हाथ पार्ट रहता है उसको गलाने के लिए एचसीएल की जरूरत रहता है। आप देखो यदि यहाँ जो है एसिड है समझिए उसको मेटर पार्ट है ये आपका एसिड है। एचसीएल को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। आप समझते चलिए एसिड का काम क्या है ना कि जितना भी जब भोजन आप खाइएगा तो यहाँ के बाद आपको तो यही आएगा। यहाँ आने के बाद कुछ आपका जो तोड़ दिया था कब? मुंह। जो आपका जो है मुंह को हम लोग क्या बोलेंगे? बकवास। कुछ यहाँ पर टूटा और दूसरा आपका जो है इस जो रास्ता है मत करा होगा सर ये कुछ नहीं किया इसी तरह खेल दिया जो पेट में आपका जो चल रहा है। यहाँ से आपका जो नया एचसीएल का क्या काम है? एचसीएल क्या करेगा उस भोजन को और छोटा छोटा पार्ट में क्या करेगा? बदल देगा। आने इसको जो है इसको जो है सबसे पहले हम जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय यानी बताइएगा आपका जो है जो भोजन आया तब बोलेगा सर जिसको हाथवा से पहले तोड़ दिए थे बकलो तोड़ दिए थे तो नहीं जो बाहर निकल जाता है उसको क्या करेगा? पहले उसको जो डिस्ट्रॉय करेगा यानी पूर्ण रूप में आपको जो तोड़ेगा तो यहाँ पर आपका क्या कि पूर्ण रूप में टूट गया। आप देखिए क्योंकि एचसीएल है। एचसीएल आपका क्या करता है? एसिड है। एसिड उसको न पूरा भोजन में को आपको जो है पूरा अधिक कर देता है। इसी यदि इसकी मात्रा बढ़ गया यदि इसकी मात्रा बढ़ गया तो इसी आप देखते हो ना कुछ व्यक्ति ऐसा भी रहता है ना जिसको ना जो है बोलेगा ना कि जो गैस मैंने गैस हो गया तो होता क्या नहीं आपका ना गैस्ट्रिक का जो रूप ले लेता है। समझिए देखिए आपका जो ये आपका जो क्या करता है गैस्ट्रिक का जो रूप ले लेता है। कारण क्या कि जब ये जो है बढ़ेगा ना तो इसको हिंदी में बोलते हैं गैस्ट्रिक। लेकिन आपका गैस हो गया गैस भर गया लेकिन इंग्लिश में क्या इसको बोला जाए? एसिडिटी। एसिड है एसिड से आपका एसिड है एसिड की मात्रा जब बढ़ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिटी हो गया। सीरियसली बोला बोलेगा कि हमको एसिडिटी बढ़ गया है। एसिडिटी बढ़ गया है तब देखिएगा आप जाइएगा आप जो जाइएगा डॉक्टर के पास बोलेगा हमको एसिडिटी बढ़ गया तो डॉक्टर क्या कहेगा ना कि ठीक है टेंशन मत लीजिए जब एसिडिटी बढ़ गया ना यहाँ से आप क्या कीजिए ना होल्ड वाइज यानी आपको जो ना जो ऐसा मेडिसिन देगा जिसमें आपका ना MgOH का होल्ड वाइज यानी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। ये आप जो दवा को खाइए इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इसको खाइए उसके बाद आपका क्या होगा? आपका एसिडिटी कम कर देगा। आप ठीक ठाक कुछ देखिएगा ये आपका कुछ बेस है ये आपका जो बेस है ये आपका कुछ एसिड है तो एसिड प्लस बेस आपको जो हम पढ़ाते हैं 8 क्लास में एसिड प्लस बेस क्या बना देता है? साल्ट प्लस वाटर यानी आपका जो साल्ट यानी जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे प्लस को बना देगा वाटर तब बताएगा जैसे आप खाइएगा तो आपको उसको न्यूट्रल कर देगा और न्यूट्रल करने के बाद इसी MgOH को हम लोग तीनों बोलते हैं। आप लोग ने तुरंत जैसे जो गैस्ट्रिक बना देते हैं जाके ये वाला के आप खा लेते हैं। आप देखिएगा सबसे तो दुख की बात ये बढ़ गया फिर भी बीमारी फिर भी इसकी जो पहचान है इसको बढ़ी की पहचान है। कुछ व्यक्ति के पास जब जाएगा ना तो वह सर ऐसे कर देगा ऐसा ज्यादा महिला लोग बैठा बैठा
खत्म रहेगी और जो पाई जो खेते रहेगी ये कारण से सबको ज्यादा जो है ये सब जो है मैंने पूरा नदी होते रहता है। आप देखिएगा यहाँ पर, लेकिन यदि इसकी मात्रा कम गया फिर भी दिक्कत है। उससे हम लोग अल्सर नाम का एक बीमारी है, अल्सर नाम का एक बीमारी है। यदि उसकी मात्रा कम गया तो अल्सर नाम का उसको बीमारी हो जाता है। वो अल्सर नाम का बीमारी का मतलब एसिडिटी की मात्रा कोई कम हो जाता है। और आपका जो है ना जब आप वोमिटिंग करते हैं, वोमिटिंग समझते हैं उल्टी, जब आप उल्टी करते हैं ना, उल्टी के सिचुएशन में देखिए आप यहीं पर भोजन आया हो रहता है, अदरवाइज आप पलट देते हैं। आप अक्सर देखते होंगे जब वोमिटिंग करते होंगे तो पूरा जो गला में है जो जलता है। कारण क्या है आप बताइए? एसिड को अपने हाथ पर गिराइएगा तो आपका हाथ जलेगा कि नहीं? और एसिड जो है वो एसिड जैसे भोजन अंदर गया तो स्टोमक में जाकर भोजन बढ़ जाएगा, एसिड के साथ मिल गया। जब एसिड के साथ मिल गया तो आप बताइए कि आप जब बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिक वो जलने करेगा। तब आपको मन में आएगा क्वेश्चन कि सर जब वैसे बात है एसिड है, जब हमें गला जब गल सकता है तो ई पटवा क्यों नहीं निकलता? वो तुझे गलना चाहिए। बात का नहीं, आपका जो म्यूकस यहाँ पर आया और म्यूकस में आपका एमजीओ होल्ड वैसे रहता है। अब आप ही बताइए ये आपका क्या करता है कि एसिड को जो न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रल करने बताइए कोई दिक्कत होगा तो बोलेगा नहीं। आपका जो स्टोमक का जो है, स्टोमक का जो कार्डियक पार्ट मानी वो क्यों नहीं चलता है? और तो आप यही बोल रहे हैं तो वहाँ पर म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस। क्या पाया जाता है? म्यूकस। और वो क्या करता है ना कि उससे आपका एमजीओ का होल्ड वैसे हमेशा जो बाहर निकलते रहता है, और जब बाहर निकलता रहेगा तो इसको न्यूट्रल बनने चल जाता है। एसिड और बेस में क्या बना न्यूट्रल, वही कारण। तो ये देखिएगा तो जो वोमिटिंग के बारे में आपको तो बताएगा। वोमिटिंग होगा तो कौन पार्ट से होगा? कार्डियक पार्ट से। वोमिटिंग के बारे में हम की बताएं, एक बार हम झूला जाते हैं। एक आपका जो है एक महिला समझ रहे हैं, गाय साइज के औरत है, उसको महिला बोलते हैं। अब वो कुछ की नहीं, वो भी बैठा थी हाहोर के एक मतलब फेंक दी पूरा हम लोग लेता उस दिन के बाद हम लोग ने झूला पर जो नहीं जाते हैं। बात क्या नहीं, जब मैं इस बात के लिए लगता है कि बताइएगा वो पूरा का पूरा पटवा जो पूरे जो लेटा पटा दिया ये पूरे जब इतना खा लेते ना तो बोले उसको ये सब करना नहीं चाहिए, झूला पर डाल दी गई जो में। तो देखिएगा ये आपका जो आप समझिएगा। इसके बाद आपका जो इस पार्ट में आइएगा तो इस पार्ट में आपको इस तरह से नोकीला पार्ट मिलेगा। इसको हम लोग रूजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रुचि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रुचि। ये आपका रुचि है। रुचि का मतलब हुआ कि मैंने ये पटवा क्या है ना कटीला टाइप हो जाता है। जिस समय महिला लोग जब फास्टिंग में रहती है या तो आप कभी कभी फास्टिंग में रहते हैं तो देखते हो ना एक दिन के बाद जब खाना खाते हैं जो है ना एक दिन के बाद जब बीत जाता है ना ये पूरे का पूरे खड़ा हो जाता है। आज कहता है हम भोजन को आने के लिए नहीं देंगे, एकदम पूरा सिंगल टाइप के रहते हैं, हम भोजन को अभी नहीं देंगे। तो खा कौन रहा जब अपनी फास्टिंग में एकदम पूरा। जब कल होगी जब खाना खाएगी, जैसे खाना खाएगी तो उस सिचुएशन में कहता पूरा जो करने का था पेट में गड़ रहा नहीं खा जाता है। तो ये उस रूझी का तो उसमें खड़ा हो जाता है, और खड़ा हो जाने की वजह से जो भूखे पेट जब रहेगा तो खाना नहीं खाया जाएगा। क्या कहोगे? इसका कोई खास रोल नहीं है आपका जो यहाँ पर भोजन और आवर यानी 4 घंटा तक भोजन आकर रुकता है। अधिक बोलेगा तो रूजी पार्ट में जो आपका फंडित पार्ट है तो 4 घंटा तक भोजन। अधिक भोजन सबसे ज़्यादा बोलेगा कि कहाँ रुकता है? यही पटवा में रुकता है। स्टोमक का जो सेकंड पार्ट है जो आपका फंडित है वहीं पर। यहाँ पर आपको जो भोजन को मूल रूप से पचाने के बाद उसके बाद आगे को जो है पाइलोलिक में भेजा जाता है। तो पाइलोलिक में आप जब पार्ट में आएगा यहाँ पर आपका जो है फिर आपका जो यहाँ पर गैस्ट्रिक जो ग्लैंड पाया जाता है। उसके बाद इधर में आपको मिलेगा लीवर मिलेगा, इधर आपको जो आपको कल बनाएंगे इधर आपको तो फिर आगे को इधर आपको जो मिलेगा ना पैंक्रियाज मिलेगा। दोनों मिलकर जो उसकी बात चर्चा हम लोग कर करेंगे। पहले इसकी बात समझिए। देखिए वो यहाँ पर आपका क्या है कि जो रूझी पार्ट है वहाँ पर बताइए भोजन कितना देर तक होता है? 4 घंटा। आप समझिए महिला लोग तो मूर्ख होती है। सबसे दुख की बात तो ही लगता है बताइए और तीन सब क्या कि नहीं हमको जो पेट है जब बच्चा होने वाला रहेगा प्रेग्नेंट अवस्था में रहेगा तो कहेगा पेट है। पेट का मतलब क्या होगा? स्टोमक है। तो स्टोमक में जो पेट रहेगा बच्चा रहेगा। अब आप ही बताइए यहाँ पर आपका जो ना बच्चा रहेगा, ठीक है, मान लेते कि आपका बच्चा तो आप बताइए एसिड इधर से आएगा गलो तुमको जो बच्चा जन्म लिया इसको पूरा गला वाला देगा। रूजी की कहेगा आओ तुमको पचाव चल लेते हैं, इसको बढ़िया जब पचाव का इधर भेज देगा। बताइए इसके नीचे में इस जो आपका जो समझिए ये आपका जो स्टोमक है, स्टोमक के जस्ट पीछे वाला पार्ट में
लड़का लोग को नहीं होता, यूट्रस नहीं पाया जाता, लड़की लोग के स्पेशल भगवान बनाए यूट्रस, और वही यूट्रस नहीं बच्चा जो मैंने पलता है। तो सब कहता है एक तो बात बोले कितना महिला बोलेंगे हमको पैर भारी है, बताए बच्चा पैर में होता है। तो ये आपका जो नहीं आपका यूट्रस होता है, उसमें आपका जो बच्चा पलता है उसका जो अलग हम लोग जब रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसका जो है ना अलग से वो सब पढ़ेंगे, वैसा बात नहीं। सब जब आपका जो है जो बोलेगा बच्चा कहाँ पलता है तो आपका यूट्रस में पलता है, तो आपका जो कंप्लीटली जो डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ तक बाकी हम लोग जो कर पाएंगे। Stop the video.